स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे द रेडिकल क्लासेस में। हम टॉपिक कर रहे थे अपना नदी प्रवाह तंत्र, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और हमने डिस्कस कर ली थी उत्तर भारत की सारी नदियां, जिसमें अपनी गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो अपनी सिंधु नदी सिस्टम है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था अपनी दक्षिण की नदियां प्रमुख जो अपनी कर्क रेखा से नीचे बहती हैं, उन सारी नदियों की हम बात कर रहे थे। और उनमें से हमने डिस्कस कर ली थी दो नदियों के बारे में, जिसमें आपकी पहली थी आपकी नर्मदा और दूसरी आपकी ताप्ती। तो इस प्रकार हम जो आपकी पश्चिमी घाट की साइड जितनी भी नदियां हैं, जो पश्चिम घाट से निकलती हुई पश्चिम की पहली पे पठार से निकल के आपकी अरब सागर में ड्रेन होती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, उन सारी नदियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और उन्हीं सीरीज के अंदर हमने दो नदियां कंप्लीट कर ली थी, अपनी नर्मदा नदी और अपनी ताप्ती नदी। उसके बाद में आज हम टॉपिक लेंगे, वो लेंगे अपना कौन सा है, नेक्स्ट जो रिवर है वो आपकी रिवर है जिसका नाम है आपकी मीठी नदी। कौन सी नदी? मीठी नदी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मीठी नदी है, राजस्थान के अंदर एक बहती जिसका नाम है लूनी नदी, ठीक है। तो उसी के जस्ट अपोजिट है, उसी का कुछ सबसे सही। जो आपकी लूनी नदी है वो बालोतरा के बाद में क्या हो जाती है, आपकी मीठी बन जाती है, सॉरी खारी बन जाती है। उसके पहले वो क्या रहती है, मीठी रहती है। अरावली सीरीज से निकलती है लूनी नदी। तो आपका जो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, जो अभी नया नया डिस्ट्रिक्ट बना है आपका बाड़मेर से निकाल के, बाड़मेर का ही पार्ट था पहले। तो बाड़मेर बालोतरा से निकलने के बाद में वो नदी क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। तो वहां पे खारी नदी तो कौन सी आपकी राजस्थान की लूनी नदी है। और मीठी नदी आपकी बहती है कहां से, एक झील है जिसका नाम है बिहार झील। कौन सी झील? बिहार झील और पोवाई झील। ये दो झीलें इसकी इंपॉर्टेंट है। मीठी नदी जो आपकी कहां से निकलती है, आपकी केरला से जस्ट ऊपर कर्नाटका वाले एरिया से निकलती है। और वहीं से आपकी बिहार और पोवाई झील क्या बनी हुई है, इस पे इंपॉर्टेंट दो झील बनी हुई है। तो इतना ही इसको याद रखना है, ज्यादा इसका याद रखने की जरूरत है नहीं। महाराष्ट्र के से होते हुए इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। उसके बाद में अभी हम पढ़ेंगे कौन सी नदी अपनी, उसके बाद में अपनी नदी आती है मांडवी नदी। कौन सी नदी? मांडवी नदी। ये बेटा आपकी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है। इसका उद्गम वैसे होता है कर्नाटका से। इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है आपका स्टेट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका से इसका उद्गम होता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है, एक जलप्रपात बना हुआ है, एक वाटरफॉल बना हुआ है। और इस वाटरफॉल का नाम आपका दूध सागर जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? दूध सागर जलप्रपात, ठीक है। तो मांडवी नदी आपके महाभारत से भी रिलेटेड है, ठीक है। हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसको समझ में आ जाएगा कि मांडवी नदी किस प्रकार महाभारत से संबंधित है। दूध सागर जलप्रपात वाटरफॉल कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ? अपना मांडवी नदी के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद में देखो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इसका प्रवाह क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र से कर्नाटका तो है ही है, महाराष्ट्र और गोवा के अंदर इसका क्या है, ज्यादा प्रवाह क्षेत्र है। तो मांडवी नदी के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बना आपका, इसका उद्गम होता है आपका कर्नाटका से। इस पे इंपॉर्टेंट सागर जलप्रपात जो बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है? दूध सागर जलप्रपात बना हुआ है। और साथ में इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र और गोवा। और साथ में इसके ऊपर एक फेमस शहर बना हुआ है, इसके ऊपर एक फेमस शहर बना हुआ है पणजी, जो गोवा की क्या है, राजधानी है। गोवा की क्या है, राजधानी है। कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? तो आप बता देंगे सर मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है कौन सा शहर? पणजी शहर। गोवा की क्या है, राजधानी, कैपिटल ऑफ गोवा। आपको पूछ ले गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बता देंगे आंसर इसका आपकी कौन सी नदी है, मांडवी नदी। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट अपनी नदी जिसका नाम आता है आपकी शरावती नदी। कौन सी नदी? शरावती नदी। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शरावती नदी। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बता देते हैं इसमें। शरावती नदी का उद्गम होता है आपका कहां से होता है? शरावती नदी का उद्गम भाई, शरावती नदी का वही उद्गम होता है जो किसका होता है, मांडवी नदी का। चलो मांडवी का उद्गम कहां से होता है? कर्नाटका से। तो इसका भी उद्गम कहां से होता है? कर्नाटक से। इसका उद्गम कहां से होगा? कर्नाटक स्टेट से होता है।
कर्नाटक स्टेट से होता है। सर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पे एक जलप्रपात बना हुआ है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है जलप्रपात है, जिसका नाम है जोग जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात। इस पे एक जलप्रपात बना हुआ है इंपॉर्टेंट, कौन सा? जोग जलप्रपात। सर हमने तो कहीं कहीं गेरी सेपा पढ़ा है, वो भी इसी का नाम है, गेरी सेपा या गेरी सोपा, जो आपका क्या है जलप्रपात है, वो भी इसी का नाम है। और 2017-18 के अंदर इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन सा? महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, तो शरावती नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? आपका कर्नाटक से। इस पे एक जलप्रपात बना हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जोग जलप्रपात, केरीसोपा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। सर याद कैसे रखेंगे? कोई ट्रिक है इसकी? देखो जोंक होती है ना, जोंक जुएं होती है, उनको क्या बोलते हैं? जोंक बोलते हैं। वो किस में पड़ती है? सर में। और जब आपके सर में जोंक पड़ जाए तो आपको क्या करेंगे? दर्द करेंगी। तो आप क्या करोगे? नाटक करोगे। क्या करोगे? नाटक करोगे, उछलने लग जाओगे। तो वही अपनी ट्रिक है, जोंक से जोग जलप्रपात, सर में पड़ी तो शरावती नदी, उद्गम कहां से होता है? नाटक किया आपने, कर्नाटक। तो कर्नाटक के अंदर आपका जोग जलप्रपात बना हुआ जो कौन सी नदी के ऊपर है? शरावती नदी के ऊपर है। इज दैट क्लियर? चलो आगे हम बात करते हैं। अच्छा सर कितना मीटर है ये? कितना मीटर? तो 255 मीटर। कितना है? 255 मीटर ऊंचा आपका जलप्रपात है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं शरावती नदी के ऊपर और क्या बना हुआ है। देखो हमारे इंडियन रेलवे को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कन्वर्ट कर रखा है। तो वहीं से एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम आपका कोंकण रेलवे। कौन सा रेलवे? ये आपकी शरावती नदी कहां से निकलेगी? कर्नाटक से। और इस पे जल क्या बना हुआ है? एक रेलवे बना हुआ है। एक क्या बना होगा? रेलवे बना हुआ है और ये आपकी शरावती नदी आ रही है इधर से। ठीक है, और इस रेलवे का नाम है कोंकण रेलवे। कौन सा रेलवे? कोंकण रेलवे। मैंने आपको भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे तब तटीय प्रदेशों के अंदर बताया था यहाँ पे कौन सा तट आता है? कोंकण तट आता है। कौन सा? कोंकण तट आता है। और वहीं पे क्या बना होगा? कोंकण रेलवे डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक रेलवे बना हुआ है जो किसको काटता है? आपकी शरावती नदी के ऊपर से बना हुआ। और यहीं पे एक पुल बनाया गया है भाई, पुल तो बनाना ही पड़ेगा। तो शरावती नदी के ऊपर एक पुल बनाया हुआ है जो भारत का सबसे बड़ा पुल, सॉरी कोंकण रेलवे का सबसे बड़ा पुल है। 2.06 किलोमीटर। कितना है? 2.06 किलोमीटर लंबा क्या बना हुआ है? एक पुल बनाया गया है जिसको शरावती पुल के नाम से जाना जाता है। कौन से पुल के नाम से जाना जाता है? शरावती पुल के नाम से जाना जाता है। तो आपको पूछ ले कि कोंकण रेलवे के अंदर बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोंकण रेलवे का सबसे बड़ा पुल कौन सा हो जाएगा? आपका शरावती पुल हो जाएगा। और कितना किलोमीटर लंबा हुआ है? 2.06 किलोमीटर है आपका। और कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो आपकी शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है। सर और क्या बना हुआ है? शरावती नदी पे जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम क्या है? जोग जलप्रपात, यानी गेरी सेपा जलप्रपात है, जिसका नाम चेंज करके अभी क्या रख दिया गया है? आपका महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया। इस प्रकार हमने 3 नदियां और कंप्लीट कर ली। 3 नंबर आपकी मीठी नदी, 4 नंबर आपकी मांडवी नदी और 5 नंबर आपकी शरावती नदी। ठीक है, आगे 6 नंबर आप हेडिंग लगाएंगे जिसका नाम आपकी पेरियार नदी। कौन सी नदी? पेरियार नदी। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पेरियार नदी हमने सुना है, सुना है, सुना है, बिल्कुल सुना आपने। अगर आपने झील वाला टॉपिक पढ़ाया हुआ है, मेरा ट्रिक से मैंने आपको बताया था, झील वाले टॉपिक के अंदर जरूर आपने सुना होगा पेरियार नदी का नाम। देखो नंबर 6 आपकी हेडिंग लगाएंगे पेरियार नदी। कौन सी रिवर? पेरियार रिवर। देखो बेटा पेरियार नदी का जो मुख्य उद्गम है वो कहां से होता है? केरला से होता है। केरला और आपकी जो तमिलनाडु है उसके बॉर्डर के ऊपर एक पहाड़ियां बनी हुई है जिसको बोलते हैं शिवागिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? ये आपका केरला हो गया। देखो मैं इधर से मैप से बना देता हूं मैं, ये आपका क्या हो गया? दक्षिण भारत। ये आपका केरला और ये आपका तमिलनाडु। इसके बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे कुछ पहाड़ियां बनी हुई है, उन पहाड़ियों का नाम है आपका क्या? शिवागिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? शिवागिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये ऐसे प्रवाहित होके
किस में आके गिर जाती है? आपकी अरब सागर के अंदर आके गिर जाती है। ये आपकी नदी है, ठीक है। अब देखो क्या होता है इधर, इसी नदी के द्वारा आमों की और आपके नारियल की क्या होती है? खेती होती है। क्या होती है? और आपको पता है केरला के अंदर लगभग क्या होता है, आम और क्या होते हैं आपकी नारियल बहुत ज्यादा होते हैं। कटहल की खेती भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे कटहल की खेती भी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो केरला के अंदर जो एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, जो आपकी कल्चर होती है वो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होती है, व्यवसायिक खेती होती है वहां पे। और वहां पे व्यवसायिक खेती के लिए नदी बहुत ज्यादा क्या है? उत्तरदायी है। क्यों है उत्तरदायी? अभी समझ में आ जाएगा। और उसके लिए मतलब उसकी उत्तरदायित्व के लिए यहाँ पे पूरा केरला इसी नदी के ऊपर डिपेंड है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इस पर डिपेंड होने की वजह से, इस पर डिपेंड होने की वजह से इस नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। केरल की क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन कहा जाता है। तो केरला स्टेट की जो लाइफ लाइन है वो कौन सी नदी है? आपकी पेरियार नदी है, ठीक है। केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी क्यों है? क्योंकि किसके लिए उत्तरदायी होती है? किसके लिए होती है? कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, व्यवसायिक जो खेती होती है ना वहां पे, व्यवसायिक खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर या इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी रेखा, सॉरी कौन सी नदी? पेरियार नदी। कहाँ पे है? शिवागिरी की पहाड़ियों से निकलती हैं, जो आपकी तमिलनाडु और केरल की क्या है? बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है। तो इसका उद्गम वगैरह हम यहाँ पे लिखते हैं। केरल की इसको जीवन रेखा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसका उद्गम कहां से होगा? सर उद्गम होता है इसका तमिलनाडु प्लस केरला, प्लस लिखा मतलब बॉर्डर के ऊपर। वहां पे कौन सी पहाड़ियां हैं? शिवागिरी की पहाड़ियां। शिवागिरी की पहाड़ियों से इसका क्या होता है? हाँ, उससे शिवागिरी की पहाड़ियां कहाँ पे होंगी? आपको पता है एनाई नीचे क्या है? एनाई अनामलाई, और ऊपर क्या आपकी? अरे ऊपर क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? मांडवी नदी। तो मांडवी नदी के जस्ट नीचे से आपकी क्या है? दोनों के बीच से कौन सी नदी का उद्गम होता है? वहां पे दोनों के बीच में कौन सी आपकी हिल्स है? शिवागिरी हिल्स है। और वहीं से किसका उद्गम होता है? आपकी पेरियार नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। अब ये तमिलनाडु और केरला के अंदर जाएगी दोनों, भाई इसके इधर से भी कुछ पानी आएगा, इधर से भी कुछ पानी आएगा। तब होता क्या? इसके ऊपर कुछ झीलें बनी हुई है। इस पे क्या बनी हुई है? एक झील बनी हुई है जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, और आपने पढ़ा भी होगा। एक लेक बनी हुई है जिसका नाम है बेम्बानड लेक। कौन सी लेक? बेम्बानड झील। और यही झील बन किसके लिए? बेम्बू का मतलब बांस, बांस के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है? पानी देती है। कौन सी झील? बेम्बानड। इधर भी कॉमर्शियल है, इसका क्या हो गया? एक यूज हो गया, ठीक है, एक बेनिफिट हो गया कि कॉमर्शियल बेनिफिट हो गया बेम्बानड झील का भी। आप देखो एक मुलानियार एक परियोजना बनाई गई है। किसके ऊपर? आपका इसी नदी के ऊपर, इसी पहाड़ियों के बीच पे क्या बना हुआ है? मुलानियार नाम की क्या बनी हुई है? मुल्ला पेरियार एक इसकी सहायक नदी है। मुल्ला पेरियार एक सहायक नदी है। और उसी नदी के किनारे, उसी नदी के किनारे क्या बना हुआ है? आपका परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है मुल्ला पेरियार परियोजना। कौन सी परियोजना? एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसका नाम है आपका मुल्ला पेरियार। इसको मुलानियार नाम से भी जानते हैं। मुल्ला पेरियार जो आपकी परियोजना है वो तमिलनाडु और किसके बॉर्डर पे बनी हुई है? केरला। इसलिए वहां पे विवादित परियोजना भी बनी हुई है। एक विवाद खड़ा हो गया कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट को यूज में लूंगा, मैं इस प्रोजेक्ट को यूज में लूंगा, दोनों स्टेट वाले लड़ रहे हैं। तो वहां पे एक विवादित परियोजना है। किसके बीच में? ये आपकी विवादित परियोजना है। हालांकि अभी इसका फैसला हो चुका है। 60% इसको यूज में लेगा कौन? 60% इसको यूज में लेगा केरला, और 40% इसका जो बेनिफिट है वो कौन लेगा? आपका तमिलनाडु। तो विवादित परियोजना है आपकी किसके बीच में? तमिलनाडु और केरला के बीच में इसका विवाद रह चुका है। मुल्ला पेरियार योजना किस नदी में बनी हुई है? इसी की सहायक नदी आती है कौन सी? मुल्ला पेरियार नदी। कौन सी नदी? मुल्ला पेरियार नदी। और उसी के ऊपर बना हुआ अपनी परियोजना कौन सी? मुल्ला पेरियार परियोजना। उसके बाद में इसका जो टोटल प्रवाह क्षेत्र है ना, इसका टोटल प्रवाह क्षेत्र देखो उद्गम यहाँ से होता है, उसका टोटल प्रवाह क्षेत्र है 244 किलोमीटर। कितना है? 244 किलोमीटर है। अब देखो इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है इडुक्की बांध। एक डैम प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसका नाम है इडुक्की बांध। बांध वाला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था
तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसकी। ठीक है, स्विमिंग पूल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डुबकी लगाना है तो आपको पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अरे आई कुछ ट्रिक याद कि अगर डुबकी लगानी है मतलब डुबकी से डुबकी पे करना पड़ेगा भाई। स्विमिंग पूल वाला ऐसे फ्री फोकट में तो आपको अंदर घुसने नहीं देगा, उसको पे करना पड़ेगा। तो जब आपको स्विमिंग पूल के अंदर डुबकी लगानी है तो आपको पे करना पड़ेगा। तो इडुक्की बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है, पेरियार नदी पे। और कहाँ पे है ये, आपका केरला के अंदर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। केरला की इसको जीवन रेखा बोलते हैं। तो इस प्रकार देखो ये नदी जब आती है ना, नदी जब भी आती है तो यहाँ पे कुछ इसका क्या बन जाता है, जब ये किसके अंदर मिलती है, अरब सागर के अंदर मिलती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, एस्चुरी का निर्माण हो जाता है। और उस एस्चुरी की वजह से वहां पे कुछ आपके क्या हो जाते हैं, गिद्ध मतलब क्या बोलते हैं, कीचड़ वगैरह क्या हो जाता है, जमा हो जाता है कीचड़ वगैरह का। और उसकी वजह से ये नदी इस प्रकार से एक द्वीप का निर्माण करती है। देखो जैसे ये नदी आई, ये नदी आ रही है और यहाँ पे किसका जमाव हो गया, कीचड़ का जमाव हो गया। तो इस कीचड़ के जमाव की वजह से यहाँ पे क्या बन गया, एक लैंड बन गई। और इस लैंड का नाम है, नहीं इस लैंड के चारों तरफ पानी है, और ऐसी लैंड जिसकी तरफ चारों पानी है वो क्या होता है, वो द्वीप होता है। अरे भाई लैंड क्या होता है, आइलैंड होता है। और द्वीप, इस द्वीप को नाम से जाना जाता है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप, तो वेलिंगटन द्वीप कौन सी नदी के अंदर, पेरियार नदी के अंदर। इज दैट क्लियर? अरे समझ में आ गया क्या? तो इस प्रकार हमने अपने पश्चिम दक्षिण जो राजस्थान की जो नदी, सॉरी भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कौन सी आपकी पूर्वी तट की नदियां, पूर्वी पठार से जो नदियां किसमें जाके गिरती है, आपकी बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके गिरती है, उन सारी नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपकी स्वर्ण रेखा नदी होगी, ठीक है, कृष्णा नदी होगी, गोदावरी नदी होगी, कावेरी नदी होगी। इन सारी नदियों का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन नदियों से इतना ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। पेरियार नदी, आपकी शरावती नदी, दोनों इंपॉर्टेंट नदी है। उधर से आपकी नर्मदा नदी इंपॉर्टेंट है। इधर में से 3 नदियां इंपॉर्टेंट है, नर्मदा, आपकी शरावती और आपकी ये पेरियार नदी। तीनों नदियों से क्वेश्चन बनते हैं। उधर सारी की सारी नदियां इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण रेखा नदी, कृष्णा नदी, आपकी गोदावरी नदी, महानदी, उसके बाद में आपकी ये कावेरी नदी। तो सारी नदियां क्या है, इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो कल की क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, अपने सेशन को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।